गिरिराज जी के पूजन के विषय में। पूजन हुआ गिरिराज जी का और एक रूप में कृष्ण गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए और 56 भोग स्वयं ग्रहण करने लगे। सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित हैं। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। पूजन तो सुचारू रूप से हुआ, सब कुछ सब चकाचक रहा, बहुत दिव्य रहा। लेकिन ये बात इंद्र को रुष्ट हो गई। इंद्र, ये आज का बालक, 7 वर्ष का बालक, हजारों वर्ष से चली आ रही मेरे पूजा को बंद करा दिया। रुष्ट हो गई। मेघों को आदेश दिया, जाओ पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो, ऐसी बारिश करो न भूतो न भविष्यति। प्रलयकारी मेघ जो है गड़गड़ाहट के साथ अद्भुत वर्षा, ऐसी वर्षा ब्रजवासियां जो ब्रजवासी हैं दौड़े दौड़े कृष्ण के पास आए, महाराज ऐसी बारिश तो हमने जीवन में देखी ही नहीं, ये तो पूरे ब्रजमंडल को डुबा देगी। हे कृष्ण रक्षा करो। आपके कहने से हमने गिरिराज का पूजन किया, वही हुआ जिसका डर था। इंद्र जो है रुष्ट हो गई। ठाकुर जी ने कहा, चिंता काहे क्यों करते हो? चिंता बिल्कुल नहीं करना है। अगर मैंने वचन दिया है तो तुम्हारी रक्षा भी मैं करूंगा। बोले ठीक है ठाकुर, रक्षा फिर करो। बोले आ जाओ समस्त ब्रजवासी आओ, जिस गिरिराज का आपने पूजन किया है वही गिरिराज आपकी रक्षा करेंगे। समस्त 84 कोस में जितने भी ब्रजमंडल में ब्रजवासी हैं सभी दौड़े दौड़े गिरिराज जी के पास आए और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने छोटी सी उंगली में 7 दिन के लिए गोवर्धन को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आओ ब्रजवासियों आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। छोटे छोटे ग्वाल वाल थे। बोले कि लाला हमारे पास डंडे हैं, हम डंडे लगा लें। तुम्हारी छोटी सी उंगली है ना, वो दर्द करने लगा होगा, तुम्हारा हाथ दुखने लगा होगा, तुम थक गए होगे। तो ऐसा करो लाला, तुम तनिक आराम कर लो, हम कुछ प्रयत्न करते, हम उठा लेते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो लाला इतनी ताकत तुम्हारे पास आई कहां से? इतना बड़ा पर्वत को उठा लिया। बोले सब तुम्हारी कृपा से ही तो उठाया हूं। कुछ मैया ने माखन खिलाया उसकी कृपा से, कुछ गायों की कृपा से, कुछ तुम मित्रों की कृपा से, तुम्हारे प्रेम ने, सबने मिल करके ऐसा मुझे ताकत दिया कि मैं आज गिरिराज को उठा लिया। इतने बड़े पर्वत को मैं उठा लिया। बोले फिर भी कोशिश तो करने दो। बोले ठीक है लगाओ। सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने डंडे लगा लिए। बोले लाला तुम अपनी उंगली को हटाओ तो सही। बोलो सोच लो। बोले सोच लिए, हमने डंडे लगा लिए हैं, अब तुम हटाओ तो उंगली को। भगवान ने हल्का सा ढीला किया। जितने डंडे थे चट 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 सब टूट गए। अरे लाला संभालो संभालो संभालो, अपने गिरिराज को संभालो, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हें ही मुबारक हो, ये हमारे बस की बात नहीं है लाला। 7 दिन तक भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। 7वें दिन इंद्र को पता चला कि जाओ देख करके आओ। ब्रजमंडल तो अब तक डूब चुका होगा, जलमग्न हो चुका होगा, जाओ। इंद्र का दूत आया, लौट करके गया, बोला महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। बोले ऐसा कैसा, हाउ इज दिस पॉसिबल?
ये कैसा संभव है? धूल उड़ रही, इतने भयंकर बारिश हुई, इतनी वर्षा हुई, ये कैसा संभव है? बोले वो तो पता नहीं, लेकिन धूल उड़ रही है उधर, आप स्वयं देख लो। दरअसल भगवान ने ऐसी व्यवस्था की थी, सुदर्शन जी को कहा था तुम पानी को सुखाओ, शेष नाग के चारों तरफ परिवेष्टित करवा दिया था, और अगस्त मुनि सारा पानी पी गए। वो कैसे पी गए? त्रेता की बात है। सीता जी बोले कि स्वामी राम जी से, हमारे राघव जी से सीता जी ने एक बार कहा कि कोई ऐसे ब्राह्मण को लाओ कि बहुत खाने वाला हो, 2-4 पूड़ी खाता है बस, कहता है आलम अब तो खाना नहीं, पेट भर गया। पहले महाराज खाते भी बहुत थे लोग, कसम से बहुत खाते थे, गांव में इतना खाते थे, मैं आज भी गांव में जाता हूं, हम उठ जाते हैं, जो चौड़े चौड़े हैं 3-3 पंगत में बैठे रहते हैं लोग, खीर पूड़ी। तो सीता माँ ने कहा कि स्वामी प्रभु एक ऐसे ब्राह्मण को लाओ जो जिसको खिलाने से आनंद आ जाए। श्री राम जी ने कहा जरूर लाऊंगा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जरूर करूंगा। अगस्त मुनि को लेकर के आए, अगस्त मुनि आए, भगवान ने इशारा कर दिया कि महाराज ऐसा चमत्कार दिखाओ कि आनंद आ जाए, हमारी प्रतिष्ठा दांव में लगी है। बोले ठीक है प्रभु। भगवान बैठ गए, नजर से नजर मिल रही है। माता जी ने रसोई शुरू की। बोली एक ब्राह्मण कितना है, 2-4 पूड़ी और सब्जी खीर इत्यादि। बड़ा खुश है कि ठीक ठाक है, चलो खिलाती हूं। महाराज सुबह 7 बजे पंगत लगी महाराज जी की, 1 घंटे हो गए पूड़ी बनाते, इतनी खीर थी सब खत्म। अब सीता के मन में घबराहट, महाराज लगता है कोई ठीक ठाक ही ब्राह्मण है। बज गई 1, अब तो और रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया। अब ये महाराज रुके ही नहीं, 3 बज गई, गणेश जी को बुलाया गया, आओ महाराज पूड़ी ही बनवाओ, छोड़ो मूसक चूहा। अष्ट सिद्धि नवनिधि को बुलाया गया, और जितने महलों में थी दास दासियां सबको बुलाया गया, बेलो पूड़ी, लगाओ 2-4 क्विंटल आटा। देखा सब कुछ खाली होता जा रहा है, पंगत चालू है। बज गए शाम को 6:30। माता दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मैं तो ये कह रही थी, बुरा ना मानना, कि आधा हो गया हो तो पानी पी लीजिए। बोले अभी डिस्टर्ब मत करो, आधा होगा तो बता दूंगा। बोले अजीब ब्राह्मण पता नहीं। और राम जी की तरफ देख ले, महाराज अभी जारी रखें कि बंद करें? बोले जारी रखो। महाराज 2 से 3 दिन तक लगातार भोजन चला। जम्मा थक गई, परेशान हो गई। भगवान ने इशारा किया प्रबंध करो, अब तनिक विश्राम करो। जोर से जयकारा लगाया है, देवी जल की व्यवस्था की जाए। देवी जी रोते रोते आई, दौड़ी दौड़ी, नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित होते। प्रभु अगर 2-4 टैंकर एमसीडी वालों की अगर उससे काम चलने वाला होता तो जरूर व्यवस्था करती। आपको तो समुद्र चाहिए। जो व्यक्ति 3 दिन भोजन किया है उसे तो उस टैंकरों में तो प्यास बुझेगी नहीं।
तो प्रभु पानी बिल्कुल जल की व्यवस्था नहीं है, कहीं और पीजिए। बहुत बड़ी भूल हो गई, अब दोबारा नहीं कहूंगी। श्री राम जी ने कहा कि आप तो ऋषि हैं, त्रेता है द्वापर में, इंद्र कुपित होंगे, बारिश करेंगे, जितना भी बारिश का पानी हो सब पी जाना। वही जो सारा जल है अगस्त ऋषि पी गए। इंद्र बहुत लज्जित हुए आए। 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तम धाम शांतम तपोमयम सकवस्तकम तम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा पिता गुरुस्त्वं जगतारधीशो दुरत्ययः कालयुपात्यदण्डः। आपकी महिमा को समझ नहीं पाया प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो, जगत के आधार हो। मैं गलती कैसे कर बैठा? मैं अहंकार में चूर हो गया था। मैं आपको छोटा बालक समझ रहा था, 7 वर्ष का छोटा बालक समझ रहा था। मेरे इस अपराध को हे गोविंद, हे दामोदर, हे यशोदा नंदन क्षमा कर दो। भगवान ने इंद्र की गलती को क्षमा कर दिया। क्यों? और ब्रह्मा जी को क्यों नहीं क्षमा किया? ब्रह्मा जी का जो अपराध था वो गोविंद के बछड़े जो है ना, और उनके मित्रों से दूर करने का अपराध था। ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया, भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दिया, वो ऐसा अपराध था। लेकिन इंद्र का जो अपराध था, भगवान के भक्तों को एकत्रित कर दिया। 7 दिन तक पूरे ब्रजवासी भगवान के इर्द गिर्द खड़े रहे, ब्रजवासी भगवान के दर्शन करते रहे और भगवान ब्रजवासियों के, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया।